हमारे साथ धर्माचार्य भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, उनसे हम जानेंगे कि महाकुंभ की महत्ता क्या है, जब स्नान करें तो क्या ध्यान में रखना चाहिए, किन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। वैसे कुंभ का जो अर्थ है, कुंभ का अर्थ है कलश, जो कि सनातन धर्म में जिसका विशेष महत्व है। और कलश में ये माना जाता है कि सभी देवताओं का वास होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास होता है। और साथ ही कलश का जो जल है वो सागर का प्रतीक माना जाता है, कलश के अंदर जो जल होता है। तो इस तरह से कुंभ अपने आप में सभी देवी देवताओं को मनन, उनकी आराधना का एक जरिया है कि अगर आप कुंभ का स्नान करते हैं तो आप अपने जिस भी आराध्य को मानते हैं उनकी आप आराधना कर रहे हैं। और तीर्थों का राजा माना गया है प्रयागराज को। प्रयागराज में अब जब महाकुंभ हो रहा है तो 144 साल बाद वो महासंयोग बना है। अगर हिंदू धर्म के मुताबिक, सनातन धर्म के मुताबिक देखें तो एक होता है अर्ध कुंभ जो कि हर 6 साल पर लगता है, फिर होता है कुंभ जो कि हर 12 साल पे लगता है, और उसके बाद आता है जब 144 साल बाद यानी कि 12 कुंभ के पूर्ण हो जाने के बाद आता है महाकुंभ। और वही महाकुंभ है, वही संयोग है। और यहाँ इतनी बड़ी तादाद में लोग नहाने आ रहे हैं, आस्था की डुबकी लगाने आ रहे हैं। दान का भी विशेष महत्व है। प्रयागराज से जो श्रद्धालु घर लौटे तो यहाँ से क्या क्या लेकर जाएं, ये तमाम जानकारी भी न्यूज 18 पर अपने दर्शकों को हम देंगे। लेकिन फिलहाल इसी बीच कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। देखिए ये रेला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, बढ़ता ही जा रहा है। कहाँ से आए आप सभी? जिला शिवपुरी से। कितने लोग आए साथ में? 7 बंदे। अभी नहा चुके हैं, नहाने जा रहे हैं? नहाने जाना है, जा रहे हैं। आप सभी पुरुष साथ में आए हैं? जी, साथ में ही है। साथ में आए हैं। पहले भी नहा रहे हैं, कुंभ स्नान किया? हम 12 साल पहले भी आए थे, 3 बार आ गए, तीसरी बार आए। कैसा लग रहा है इंतजाम? अच्छा लग रहा है इस बार में। अच्छा, क्या बदला है? अच्छा लग रहा है? कुछ बदल गया। हाँ, बहुत सब कुछ बदल गया। देखने की सभी व्यवस्था अच्छी है। अच्छा। हाँ, जो शिविर है, कैंप है, वहाँ पर रहने वहने का, खाने पीने का कुछ है इंतजाम? हाँ, सब बढ़िया चल रहा है। हालांकि अभी तो हमें पता नहीं है कहाँ चल रहा है, पहुँचे नहीं उस जगह पे, लेकिन फिर भी देख के अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, साफ सफाई दिख रही है। और पहले कुंभ का जब जिक्र होता था राजीव, तब जिक्र होता था कुंभ में गंदगी को लेकर, अव्यवस्था को लेकर, कुंभ में लोग बिछड़ जाया करते थे। लेकिन अब कुंभ इतना हाईटेक है, इतना डिजिटल है और इतना सरल हो गया है इतने बड़े एरिया में कि अब यहाँ लोग बिछड़ते नहीं हैं, मिल जाते हैं। और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग ग्रुप बनाकर, गांव के लोग इकट्ठे आ रहे हैं और घर परिवार के लोग इकट्ठे आ रहे हैं, कुंभ में स्नान कर रहे हैं और घर जा रहे हैं। सर्वेश हमारे साथ मौजूद है। सर्वेश, आपके पास आती हूँ। अब कुंभ में लोग बिछड़ते नहीं बल्कि मिल जाते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर मिनका उसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि इस बार का जो महाकुंभ है वो भी सरकार ने विशेष तैयारी की है। ये 2019 का कुंभ जहाँ था वो दिव्य और भव्य कुंभ था, सुरक्षित कुंभ था। लेकिन ये दिव्य भव्य सुरक्षित स्वच्छ कुंभ के साथ ही साथ ये सुव्यवस्थित कुंभ है, ये ग्रीन कुंभ है, डिजिटल कुंभ है, और इसके साथ साथ इसे कहा जा रहा है कि ये प्लास्टिक फ्री कुंभ है। तो ऐसे कंपोनेंट इसमें जोड़ दिए गए हैं कि इसकी महत्ता कई गुना बढ़ गई है। तो इससे कई गुना इसकी महत्ता बढ़ गई है। और इस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं वहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम श्रद्धालु पीछे स्नान कर रहे हैं। स्नान का क्रम शुरू हो गया है ब्रह्म मुहूर्त से। और योगी सरकार की तैयारियों को, अगर घाटों की तैयारियों को हम दिखाएं तो सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डीप वाटर बैरिकेडिंग की गई है ताकि कोई भी व्यक्ति किसी हादसे का शिकार न हो। और इसके साथ साथ यहाँ पर जल पुलिस की तैनाती की गई है, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लोग भी तैनात किए गए हैं। तो प्रॉपर यहाँ पर व्यवस्था की गई है। हम कैमरा पर्सन से कहेंगे कि बाईं तरफ दिखाएं, वहाँ पर जल पुलिस की बोट है और उसके बाद एनडीआरएफ एसडीआरएफ के लोग भी यहाँ पर जमा हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। यानी कि हर चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने पूरे यहाँ पर माकूल इंतजाम किए हैं, हर तरह की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और जैसा कि आपने बताया कि ये 144 वर्ष के बाद यानी कि 12 कुंभ के बाद ये पूर्ण कुंभ का अवसर आया है। तो इस पूर्ण कुंभ के इस अवसर पर सभी लोग यहाँ पर इस पुण्य के भागी बनना चाहते हैं और यही वजह है कि दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कल ही यहाँ पर 60 लाख से ज्यादा लोग पहुँच गए थे, लाखों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई थी। और आज ये माना जा रहा है कि 100 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ पर आएंगे, यानी कि 100 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। और आज से महाकुंभ की भी शुरुआत हो गई है। प्रयागराज के महात्म की आपने बात की थी, तो प्रयागराज के महात्म को गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में कि को कही सकई प्रयाग प्रभाऊ कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ, यानी कि प्रयाग की महिमा का वर्णन किया नहीं जा सकता। प्रयाग वह भूमि है जहाँ ब्रह्मा जी ने पहला यज्ञ किया था।
प्रधन याग यानी कि इसी से प्रयाग बना है, जहां पर पहला यज्ञ हुआ था। तो इसकी महिमा अपने आप में वर्णित है और माघ मास का विशेष महत्व है। 14 जनवरी से मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे और उस वक्त के बारे में ये कह सकते हैं कि माघ को लेकर ये कहा जाता है कि यहाँ पर न केवल मनुष्य बल्कि देवता भी यहाँ पर लालायित रहते हैं और यहाँ पर कहते हैं 33 कोटि के जो देवता है वो यहाँ पर आते हैं। तो माघ मकर रविकर गत होई तीर्थ पति आव सब कोई, यानी कि यहाँ पर जो है माघ मकर जब सूर्य उत्तरायण होंगे कल से, आज से ये यहाँ पर पौष पूर्णिमा से महाकुंभ की शुरुआत हुई है और पौष पूर्णिमा का भी विशेष महत्व है। आपको बताएं कि आज के दिन तमाम जो हजारों कल्पवासी हैं, जो यहाँ पर साधु संत हैं, वो आज कल्पवास का संकल्प लेते हैं और आज से कल्पवास शुरू हो जाता है और पौष पूर्णिमा से लेकर माघी पूर्णिमा तक यह कल्पवास चलता है और कल्पवास में कठिन नियम और व्रत होते हैं। प्रत्येक कल्पवासी को प्रतिदिन जो है वो कठिन जप और तप करना पड़ता है, तंबुओं में रहना पड़ता है, 3 बार गंगा स्नान करना पड़ता है और इसके साथ साथ चूल्हे पर बना हुआ भोजन 1 बार करना पड़ता है। तो ऐसे तमाम नियम हैं जिनका पालन आज से तमाम जो कल्पवासी है वो शुरू कर देंगे। तो ये इस तरह की मेनका जी यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं और तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम है घाटों पर वो भी यहाँ पर किए गए हैं और लोग बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर घाटों पर आ रहे हैं, जो कि कड़ाके की ठंड के बावजूद यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। यानी कि आस्था जो है इनकी जो है वो ठंड पर भारी पड़ रही है और ब्रह्म मुहूर्त से ही यही क्रम लगा हुआ है और लगातार लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो स्नान कर चुके हैं, उनसे बातचीत की कोशिश करते हैं। उनसे बात कर, कहाँ से आए हैं आप ये बताइए? जयपुर से। जयपुर से आए, स्नान कर लिया आपने? ये बताइए कि कैसी व्यवस्थाएं यहाँ पर है? व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया है, नहाने धोने की व्यवस्था बहुत अच्छी है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। 144 बाद वो पूर्ण समय आया है जब पूर्ण महाकुंभ हो रहा है, तो कैसा आयोजन देख रहे हैं योगी सरकार की ओर से? बहुत भव्य आयोजन हुआ है, बहुत भव्य आयोजन, बहुत भव्य आयोजन। तो ये जयपुर से आए हैं और इनका ये कहना है कि यहाँ पर ठीक है सर्वेश, लौटेंगे आपके पास, भी। भारत के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, विदेशों से लोग आ रहे हैं जो महाकुंभ को समझना चाह रहे हैं, जो कल्पवास को महसूस करना चाहते हैं, अनुभव लेना चाहते हैं और ऐसे विदेशों से भी श्रद्धालु महाकुंभ में आ रहे हैं। महाकुंभ की महत्ता आखिर वक्त के साथ बढ़ती क्यों जा रही है, जबकि हम तो आधुनिक हो रहे हैं और ऐसा माना जाता है कि आधुनिक होना मतलब धर्म से दूर होना, ये एक फैशन सा बन गया था बीच में। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ है कि लोग सनातन के प्रति इतने आकर्षित हो रहे हैं? न सिर्फ भारत के लोग बल्कि भारत के बाहर के लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर कहा कि ये नए काल चक्र का उद्गम है, नए काल चक्र की शुरुआत है और अगर सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि सनातन धर्म का ये वक्त है, तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा क्या बदल गया है? तमाम बातचीत ऐसी होती रहेगी। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर प्रभाकर त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं जो कि धर्म और संस्कृति के जानकार हैं। डॉक्टर सर, आपसे मैं जानना चाहूंगी, सबसे पहले महाकुंभ का ही जिक्र करते हैं, महाकुंभ की महत्ता से बात की शुरुआत करते हैं। न्यूज 18 इंडिया का धन्यवाद। महाकुंभ का एक प्रमाण है, हमारी महाकुंभ के संदर्भ में जितनी भी उक्तियां हैं वो सब प्रामाणिक हैं। श्रुति ही प्रमाणम, स्मृतयः प्रमाणम, पुराणमप्यत्र परम प्रमाणम, यत्रास्ति गंगा यमुना प्रमाणम स तीर्थराजो जयति प्रयागः। मेनका जी, प्रयाग की ये पुण्य प्रसवनी धरा के अधिष्ठाता देव भगवान विष्णु हैं। यानी सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसिहु हेक्षणम सघार वक्षस्थल कौस्तुभे श्रियम नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजम। चतुर्भुज भगवान विष्णु स्वयं इसकी रक्षा करते हैं माधव के रूप में, वेणी माधव के रूप में। दूसरे प्रजापति ब्रह्मा का सीधा संबंध इस प्रयाग की पवित्र धरा से है। और एक यहाँ अति विशिष्ट बात यह है कि जो लोगों के मन में, जहन में एक भाव ये आता है कि आखिर प्रयाग का महाकुंभ प्रारंभ कब से हुआ। बिल्कुल, ये सवाल तो बहुत होता है। हाँ, तो मेरा ये कहना है, प्रयाग प्र और याग, याग यानी यज्ञ, ब्रह्मा जी ने यहाँ सृष्टि की रचना के लिए यज्ञ किया था। तो यज्ञ कहाँ से किया था? हमारे जो ऋषिगण हैं, जो ऋषयो मंत्र द्रष्टारा हुआ करते थे, वे वेदों की ऋचाएं उनके कंठ में आती थी और वो उसका उच्चारण करते थे। और शिष्य, जहाँ से उपनिषद का निर्माण होता है, शिष्यगण गुरु के समीप बैठकर उसका श्रवण करते थे और उसे याद कर लेते थे, स्मरण में रख लेते थे। यानी वेद की वो ऋचाएं ब्रह्मा जी के उस यज्ञ से भी पूर्व की हैं। यदि वो ऋचाएं न होती, वो मंत्र न होते, जगत सर्वे दैवाधीनम मंत्राधीनम देवता
ते मंत्राः आचार्याधीनम तस्मात् आचार्य देवता। वो आचार्य गण अपने मन और मस्तिष्क में उन मंत्रों को रखते थे जिससे ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया, अर्थात ब्रह्मा जी के यज्ञ के पूर्व भी प्रयाग की अपनी महत्ता थी। तो प्रयाग शुरुआत कब से हुई, कुंभ की शुरुआत कब से हुई, इसकी कोई तारीख नहीं है, लेकिन ब्रह्मा जी के मंत्रों से ये पता चलता है कि ये बहुत पहले से है, बहुत पहले से है, जिसकी परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। ये बताइए, ठीक है, इस पर हम चर्चा आगे भी जारी रखेंगे। इसी बीच पौष पूर्णिमा का स्नान चल रहा है। आज सुबह 5:03 पर पौष पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त की शुरुआत हुई है। कल 3:56 तक, यानी कि मिडनाइट की बात कर रही हूँ, ये पौष पूर्णिमा की ही घड़ी रहेगी जिसमें स्नान का विशेष महत्व है। क्या महत्व है? देखिए, निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, मुहूर्त चिंतामणि, जो हमारी ज्योतिषीय परिगणना के हमारे ग्रंथ हैं, वो हमें ये बताते हैं कि भगवान भास्कर, जिनका सीधा संबंध कुंभ से है, यानी भगवान अंशुमाली के उदीयमान होने के समय जो तिथि होती है, उसी तिथि को हम लोग पूरे दिन उस तिथि के रूप में मनाते हैं। आज पौष पूर्णिमा भगवान सूर्य के उदय के बाद भी प्रवृत्त हो रही है, अतः आज पूर्णिमा है। हमारे यहाँ 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। प्रत्येक में 15-15 दिन हुआ करते हैं। यह भारतवर्ष ही है जहाँ 27 नक्षत्र, 12 राशियां, 12 महीने, 6 ऋतुएं जैसे ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत और बसंत। ये दुनिया के अन्य किसी देश में 6 ऋतुओं का भोग आपको देखने को नहीं मिलेगा। एकमात्र भारतवर्ष है जो जीवंत भूखंड है। यह एक पृथ्वी का टुकड़ा नहीं है, यह जीवंत भूखंड है। माँ गंगा की कृपा, सूर्य तनया, सूर्य पुत्री माँ यमुना इधर विराजमान है, और माँ गंगा जहाँ से निकल रही है गोमुख से, वो प्रवाहमान होते हुए आ रही। इनके संबंध में जो हमारे शास्त्रों में अभिमत है, वो राजा सगर के 60,000 पुत्रों को तारने के लिए राजा भगीरथ ने एक पैर पर खड़े होकर हजारों हजार वर्ष तक तपस्या की। अनंतर जब इन विष्णुपदी को इस मृत्युलोक में आने की स्थिति बनी, तो ये हुआ कि आखिर इनके वेग को, इनके प्रवाह को कौन संभालेगा। भगीरथ से ये कहा गया कि आप आशुतोष भगवान शिव, देवादिदेव महादेव, वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम, वंदे जगत कारणम, वंदे पन्नग भूषण मृगधरम, वंदे पशूनाम पतिम, वंदे सूर्य शशांक वहिनी नयनम, वंदे मुकुंद प्रियम, वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम, वंदे शिवम शंकरम। भगवान शिव आशुतोष महादेव की जब पूजा हुई तो वो तैयार हुए कि ठीक है, हम अपनी जटाओं में गंगा को धारण करेंगे, जन्नु तनया विष्णुपदी को हम ग्रहण करेंगे। उन्होंने अपनी जटाओं में गंगा को लिया और 3 बूंदें उन्होंने दी। 1 बूंद पाताल लोक को चली गई, 1 बूंद हम सबको आप्लावित करने के लिए, अपने अमृतमयी जल को हम लोगों को प्रदान करने के लिए धरती पर आई। भगीरथ चलते रहे, उनके पुरखों का तारण हुआ। बिल्कुल, तो ये गंगा जी की महत्ता है। माँ सरस्वती और यमुना जी की महत्ता भी ऐसी ही है। माँ सरस्वती को लेकर बहुत सारे लोग कहते हैं कि त्रिवेणी हम कहते हैं, लेकिन माँ सरस्वती दिखती कहाँ है उनकी धारा। तो इस पर भी हम बात करेंगे कि सरस्वती जी को देखना है तो कहाँ जाइए, सरस्वती की धारा को देखना है तो। इसी बीच हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। राजीव के साथ बहुत सारे श्रद्धालु मौजूद हैं। राजीव, इस वक्त की वहाँ की तस्वीर भी दिखाइए कि वहाँ क्या हो रहा है। अब मेनका आप देख सकते हैं कि लगातार जो आस्था का जन सैलाब है वो संगम की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि देश के विभिन्न प्रांतों से बड़ी आस्था, विश्वास और श्रद्धा के साथ लोग महाकुंभ के शुभारंभ के पहले दिन, पौषी पूर्णिमा के दिन यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुंचे। हम लोगों से बात करेंगे और जाने कहाँ से आए हैं आप? मैं मुंबई से आया हूँ। और किस तरह का अरेंजमेंट है यहाँ पर? अरेंजमेंट तो बहुत बढ़िया है, हम लोग को फ्री यहाँ पे लेके आया गया है। अच्छा, यहाँ पर फ्री पहुँचे हैं। माता जी, कैसा व्यवस्था? अच्छा लगा। हाँ, कहाँ से हैं आप? हम लोग साथ में ये मुंबई से आए। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? हम पलवल हरियाणा से आए हैं। कैसी व्यवस्था है? बहुत अच्छी व्यवस्था है। योगी जी का बहुत अच्छा कार्य है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, और ये हमारे भक्त इतने मन से आए हैं यहाँ दर्शन करने के लिए और स्नान करेंगे। माता जी, आप क्या कहेंगी, कैसी व्यवस्था है? बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, बहुत ही अच्छी। हम तो ये कहे कि हर बार मोदी जी, योगी जी आए, यूपी में भी
हर पूरे भारत में योगी मोदी छाए, सब में योगी। आप कैसे व्यवस्था है, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। हम योगी मोदी को बार बार नमस्कार करते हैं कि ऐसी अवस्था हर जगह बनाए। आप देख सकते हैं कि ये वो श्रद्धालु हैं जो मन से ये चाहते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर इस दिव्य भव्य महाकुंभ में लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं मेनका, उसके बावजूद किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरह की असुविधा नहीं हो रही है। वो निःशुल्क, कई ऐसे लोग हैं जो निःशुल्क उनको यात्रा का सुविधा मुहैया कराया गया है और कुंभ क्षेत्र में पहुंचने के बाद वो सीधे, आप देख सकते हैं कि कितने बड़े चौड़े रास्ते बनाए गए हैं, जगह जगह पर पुलिस और पीएसी के जवानों के साथ विभिन्न सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है ताकि कहीं किसी को कोई असुविधा ना हो। आप देख सकते हैं ये जयकार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? भैया प्रतापगढ़ से आए हैं। किस तरह की व्यवस्था है? आप तो पड़ोसी हैं। व्यवस्था एक नंबर व्यवस्था है। ऐसा व्यवस्था हम कभी सोचे नहीं थे यहाँ पे कुंभ मेला होगा। हमारे योगी राज में जो भी व्यवस्था हुआ है एक नंबर का। कैसी व्यवस्था है, क्या कहें? बढ़िया व्यवस्था है। इतना चौड़ा रास्ता है, इतना बढ़िया सस्पेंस है, इतना बढ़िया आराम से सब लोग नहाए। कैसे व्यवस्था है? बहुत बढ़िया व्यवस्था। आप देख सकते हैं कि ये वो श्रद्धालु हैं जो ये जानते हैं कि क्योंकि करोड़ों लोग आज और कल में संगम में डुबकी लगाएंगे, तो ऐसे में 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलने के बावजूद योगी मोदी सरकार द्वारा जो इस दिव्य भव्य महाकुंभ में व्यवस्थाएं की गई हैं, उनका दिल खोलकर उनकी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर इस बार इन सभी भक्तों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के भी अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। आर्टिफिशियल कैमरे लगाए गए हैं जिनके जरिए एक एक हेड काउंट किया जा सकता है, जिसके जरिए अब तक जो आंकड़ा आया है वो करीब 70 लाख से अधिक जो श्रद्धालु हैं वो संगम पर मेनका स्नान कर चुके हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए इतनी बड़ी व्यवस्थाएं करना भी आसान नहीं होता है। बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी संख्या है लोगों की। 70 लाख लोगों ने अभी तक स्नान कर लिया है और अभी तो दिन की शुरुआत हुई है। तो जो दावे हैं प्रशासन के कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान करने वाले हैं, तो ये आंकड़ा और भी ज्यादा बड़ा देखने को मिल सकता है। देखिए पौष का महीना यानी कि पूस का महीना जो कि सबसे ज्यादा ठंडा माना जाता है ना, सबसे ज्यादा ठंडा कहते हैं कि पूस की रात बहुत ज्यादा मुश्किलों वाली होती है, लेकिन यहाँ तो इतनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, इन्हें ठंड नहीं लग रही? मेनका जी, वह भारतवर्ष ही है, अपना ही देश है दुनिया में, वो भूखंड जो पौष और माघ को विश्लेषित करता है और इसका पूरा पक्ष वैज्ञानिक है। आप इसे इस रूप में देखें, जब 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा तो वो सूर्य उत्तरायण कहा जाएगा। लोक भाषा में हम सूर्य को उत्तरायण होना कहेंगे। अभी सूर्य कहाँ है? दक्षिणायन है। दक्षिणायन की अवस्था में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अत्यधिक होती है, फलतः सूर्य की रश्मियां, सूर्य की विकीर्ण होने वाली ऊर्जा धरती पर उतनी मात्रा में नहीं आ पाती जितनी उत्तरायण हो जाने के बाद